दिन में इंसानी, रात में भूतिया मोहल्ला। माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए माँ। अरुण बेटा, रोते नहीं। तुझे पता है ना, हमें खाना रात के समय ही मिलता है। रात तक सब्र कर ले बेटा, हमारे इस मोहल्ले में कहीं ना कहीं से खाना जरूर आ जाएगा। नहीं, मुझे अभी खाना चाहिए। तभी एक बूढ़ी महिला वहां आती है। अरुण बेटा, हम लोग तो केवल रात के समय ही खाना खाते हैं। तुम्हारे बाबा और मोहल्ले के कुछ लोग गए हैं ना खाना लाने। देखना, रात तक वो हम सबके लिए कई सारा खाना लेकर आएंगे। ये छोटा बच्चा अरुण अपनी माँ जानकी के साथ इस मोहल्ले में रहता है। इस मोहल्ले का नाम अनोखा मोहल्ला है, जहाँ केवल 10 से 12 घर ही स्थित हैं। इस मोहल्ले में कई सारे निवासी अपना जीवन बिता रहे थे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक मोनपुर गांव है, जहाँ कई सारे निवासी अपना जीवन बिता रहे थे। थोड़े समय बाद इस अनोखे मोहल्ले के गेट के बाहर एक सड़क है जो शहर और गांव की ओर जाती है। तभी दूर सामने इसी सड़क से एक कार तेज रफ्तार से चलते हुए आ रही थी। 4 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूं, पर यह अतुल का शहर आ ही नहीं रहा है। रोहन, तुमने गाड़ी इस रास्ते से क्यों ले ली? हम हाईवे से डायरेक्ट जा सकते थे ना। निशा मैप के अनुसार ये रास्ता शॉर्टकट है, हम इस रास्ते से जल्दी पूना पहुंच जाएंगे। पता नहीं अतुल भी क्यों इतनी दूर पूना शहर चला गया। उसकी शादी के लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ रहा है यार। क्या करें भाई, अब दोस्त की शादी है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। यह है रोहन, जो शहर का निवासी है। रोहन अपने इन दोस्तों के साथ पूना शहर अपने एक दोस्त की शादी में जा रहा है। रोहन के साथ महेश, अजीत, निशा, रिया और पायल ये सब हैं। तभी रोहन की कार जैसे ही उस अनोखे मोहल्ले के करीब आती है, तभी अचानक कार रुक जाती है। अबे वो कार क्यों रोक दी? रोहन, पहले ही हमें लेट हो रहा है। अरे कार चालू नहीं हो रही है। तभी सारे दोस्त कार से बाहर निकलते हैं और रोहन कार को चेक करता है तो कार का इंजन पूरी तरह से जल चुका था। अरे यार, इस इंजन को तो अभी अभी चलना था। सबने पहले ही कहा था तुमसे रोहन कि इस रास्ते से मत चलो। देखो, हो गई ना आफत। अब यहाँ मैकेनिक कहाँ मिलेगा हमें? तभी सामने सड़क से एक बूढ़ा आदमी चलते हुए आता है। सुनिए अंकल जी, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? हमें अर्जेंट अपने दोस्त की शादी में शहर जाना है और हमारी कार खराब हो गई। बूढ़ा आदमी रोहन और उसके दोस्तों को हैरत भरी निगाहों से घूरे जा रहा था। ये हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? बाबा, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है। यहाँ से गांव थोड़ी दूरी पर है, पर वहां भी कोई मैकेनिक नहीं है। अरे यार, ये कहाँ फंस गए हम? अब हमारी गाड़ी कैसे ठीक होगी? यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक अनोखा मोहल्ला है, वहां तुम्हें एक मैकेनिक जरूर मिल जाएगा। अरे वाह, चलो हम सब वहीं जाते हैं। सारे दोस्त सड़क से पैदल चलते हुए जाने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी कितना अजीब सा था ना। तभी पायल पीछे मुड़कर देखती है तो वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। अरे, वो आदमी कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था वो, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? यह अनहोनी देखकर सारे दोस्त घबरा जाते हैं। रोहन, ये किस जगह फंसा दिया तूने हमें? तभी सब चलते हुए उसी अनोखे मोहल्ले के गेट के पास आते हैं। थैंक गॉड कि हम इस मोहल्ले के पास पहुंच गए। अंदर कई सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी रोहन और उसके दोस्त जैसे उस अनोखे मोहल्ले के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, तभी अचानक से वहां तेज तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। अरे, ये तूफान कहाँ से आ गया? तूफान इतना जोरों का था कि रोहन और उसके दोस्तों की हालत खराब हो जाती है। तभी तूफान अचानक से थम जाता है। शुक्र है ये तूफान थम गया। तभी रोहन और सब सामने देखते हैं तो इस अनोखे मोहल्ले के निवासी रोहन और उसके दोस्त को हैरत भरी निगाहों से घूरे जा रहे थे। और वो बच्चा अरुण रोहन और उसके दोस्तों को देखकर जोर जोर से तालियां बजा रहा था। अरे, ये लोग हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? और ये बच्चा हमें देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है? मुझे तो ये इलाका ही ठीक नहीं लगता। गाइस, हम चलते हैं यहाँ से। डरो मत, ये सब लोग गांव के निवासी हैं और हम शहर के निवासी हैं, इसलिए हम सबको ऐसे हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। चलो हम किसी से मैकेनिक का पता पूछते हैं। रोहन और सब अरुण और उसकी माँ जानकी के पास आते हैं। सुनिए बहन जी, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? हमारी कार खराब हो गई है। हाँ, यहाँ एक मैकेनिक है, पर वो रात को ही यहाँ आता है।
रात में क्यों? उसकी दुकान शहर में है ना साहब, तो रात में ही वो यहाँ अपने घर आता है। अरे यार, अब रात तक हम यहाँ क्या करेंगे? तभी उस मोहल्ले के सारे निवासी वहां आते हैं। बेटा तुम लोग रात तक हमारे घर रुक जाओ। हाँ हाँ चलो, तुम सब काफी थक भी चुके हो तो तुम हमारे घर चलकर आराम कर लो। नहीं नहीं, तुम सब हमारे घर चलो, हम तुम्हें बढ़िया सा खाना खिलाएंगे। सारे लोग रोहन और उसके दोस्तों को अपने अपने घर चलने की बात कहते हैं। ये लोग कितने अच्छे हैं ना, ये हमें जानते भी नहीं है फिर भी हमारे प्रति ये कितना अपनापन जता रहे हैं। गांव के निवासी ऐसे ही होते हैं निशा। तभी इस मोहल्ले के सारे निवासी रोहन और उसके दोस्तों को एक सुंदर से कमरे में लेकर आते हैं। आप सब यहाँ आराम कीजिए, आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। सब वहां से चले जाते हैं। अरे इन गांव वालों का प्रेम देखकर तो आंखें भर आई यार। चलो सब आराम करते हैं। तभी कमरे में अरुण आता है। अरुण के हाथ में एक बड़ी सी थाली थी और उस थाली के ऊपर एक लाल कपड़ा ढका हुआ था। मैंने आपके लिए खाना भेजा है। अपनी माँ को हमारी ओर से धन्यवाद कहना बेटा। ये तो हमारा फर्ज है, हम आपकी सेवा करेंगे तभी तो हमें अच्छा मेवा मिलेगा। कितना प्यारा बच्चा है ये। अरुण कपड़े से ढकी वो बड़ी सी थाली टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है। बहुत जोरों की भूख लगी है यार, चलो खाना खाते हैं। तभी रोहन जैसे ही उस थाली के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उस थाली के अंदर इंसानों के कटे हुए कई सारे हाथ रखे हुए थे। यह देखकर रोहन और उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो इंसानों के कटे हुए हाथ हैं। वो बच्चा हमें इंसानों के कटे हुए हाथ देकर चला गया। रोहन और उसके दोस्त काफी डर जाते हैं। तभी जानकी वहां आती है। अरे ये अरुण भी ना, साहब डरिए मत, ये सारे हाथ नकली हैं। क्या नकली है? वो क्या है ना साहब, हमारे इस मोहल्ले में रात के समय चोर आते हैं, इसलिए हम सब अपने घरों के आंगन में इन नकली इंसानों के हाथ रखते हैं ताकि चोर इन्हें देखकर डर जाएं और यहाँ से भाग जाएं। तुम्हारे इन नकली हाथों ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। हम सब कितना डर गए थे, अगर हमें कुछ हो जाता तो। हाँ। मेरे बच्चे को क्षमा कर दीजिए, अब वो ऐसा नहीं करेगा। तभी जानकी वो सारे हाथ लेकर वहां से चली जाती है। तभी रोहन और सब सो जाते हैं। थोड़े समय बाद जब रोहन और सबकी आंख खुलती है तो वो जिस कमरे में थे वो कमरा अचानक से एक खौफनाक खंडहर कमरा बन चुका था। ये कहाँ आ गए हम? अरे ये तो खंडहर है। ये तो वही सुंदर सा कमरा है जिसमें हम आए थे, पर ये खंडहर कैसे बन गया? ये अनहोनी देखकर रोहन और उसके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। तभी सब बाहर आते हैं और बाहर अंधेरा हो चुका था और दिन में सुंदर सा दिखने वाला ये मोहल्ला अचानक से खौफनाक खंडहर बन चुका था। यहाँ कोई नहीं था, चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। ये जगह इतनी खतरनाक खंडहर कैसे बन गई? ये कुत्ते इतनी भयानक तरीके से क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। इस मोहल्ले के सारे लोग अचानक कहाँ गायब हो गए और ये जगह इतनी डरावनी कैसे बन गई? तभी सबको एक खंडहर घर के अंदर से कुछ लोगों के हंसने की आवाज आती है। आवाज उस घर से आ रही है। तभी रोहन और उसके दोस्त डरते डरते सामने एक खंडहर घर के अंदर जाते हैं तो अंदर अरुण और सारे मोहल्ले के निवासी बैठे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अरे ये लोग इस खंडहर में बैठकर हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं? तभी जानकी और सब रोहन और उसके दोस्तों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। आप लोग हमें देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हो? ये सब क्या है? ये जगह अचानक खंडहर और इतनी भयानक कैसे बन गई? तभी जानकी और इस मोहल्ले के सारे निवासी भयानक भूत चुड़ैल बन जाते हैं। ये सब तो भूत है। हाँ, हम सारे मोहल्ले वाले भयानक भूत और चुड़ैले हैं। अरे भागो यहाँ से। सब दौड़ते हुए इस अनोखे मोहल्ले के गेट के पास आते हैं। वो गेट खुला हुआ था पर जैसे ही वो गेट के बाहर जाने लगते हैं वो अचानक से रुक जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हम इस गेट के बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तभी पीछे वही सारे भयानक भूत और चुड़ैल आकर खड़े हो जाते हैं। एक बार तो इंसान हमारे इस भूतिया मोहल्ले में आ जाता है, वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। अरे बाप रे,
इस मोहल्ले में मेरी शादी होने वाली है और ये सारे प्रेत मेरे बाराती हैं। अब हम तुम्हें भी अपनी तरह भूत बनाकर तुम्हें मेरे बाराती बना देंगे। फिर क्या था, सारे चुड़ैल और भूत रोहन और उसके दोस्तों को मार देते हैं। अगले दिन सवेरे यह अनोखा मोहल्ला फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। सारे प्रेत फिर से इंसानी रूप में आ जाते हैं और सारे घर भी खंडर से नॉर्मल घर बन जाते हैं। इधर सड़क पर एक बस में कई सारे लोग बैठे थे। उस बस में एक दूल्हा दुल्हन नेहा अनुज थे। बाबा, ड्राइवर को बोल दीजिए कि आगे कोई ढाबा होगा तो बस रोक दे। इस बस में अनुज की बारात उसकी दुल्हन को विदा करके अनुज के घर ले जा रहे थे। तभी बस का ड्राइवर बस को मोहनपुर गांव के रास्ते की ओर ले जाता है। किसी से पूछ लेता हूँ कि यह रास्ता मोहनपुर गांव से होकर जाता है कि नहीं। तभी ड्राइवर बस रोक देता है तो सामने एक खेत में एक मजदूर महिला और एक आदमी काम कर रहे थे। अरे सुनो भाई, यह रास्ता मोहनपुर गांव होकर जाता है ना? साहब, इस रास्ते से मत जाइए, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, आप हाईवे से होकर जाइए। अरे तुम बस इतना बताओ कि यह रास्ता मोहनपुर से होकर जाता है या नहीं? हाँ साहब। तभी ड्राइवर बस को मोहनपुर गांव की सड़क से ले जाने लगता है तो अनुज का पिता पीयूष ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, ये किस रास्ते से ले जा रहे हो तुम? साहब, ये शॉर्टकट रास्ता है, इस रास्ते से हमें ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी बस जैसे ही उस अनोखे मोहल्ले के करीब आती है तो अचानक से बस खराब हो जाती है और सारे लोग बस से बाहर निकल जाते हैं। अब यहां मैकेनिक कहां मिलेगा? तभी वहां निशा और रोहन आते हैं जो अब भूत बन चुके थे। दोनों आम इंसान के रूप में थे। अरे क्या हुआ भाई, बस खराब हो गई? हाँ, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? अरे लगता है आप दोनों की अभी शादी हुई है। देखिए यहाँ तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। यही पास में एक अनोखा मोहल्ला है, आप सब वहां चलकर आराम कीजिए। वहां एक मैकेनिक रहता है जो रात को आता है, वो आएगा तो वो आपकी बस ठीक कर देगा। तभी अनुज और सारे बाराती रोहन निशा के साथ उसी अनोखे भूतिया मोहल्ले में आ जाते हैं, जहां सब अनुज और सारे लोगों को एक बिल्डिंग के 5 कमरे आराम करने के लिए दे देते हैं। अनुज और नेहा एक कमरे में थे। अच्छा हुआ इन लोगों ने हमें अपने घर में आराम करने के लिए जगह दे दी। हाँ, वरना हमें बाहर सड़क पर ही रहना पड़ता। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रात को मैकेनिक आएगा तब हम यहाँ से चले जाएंगे। दोनों बेड पर लेट जाते हैं। शाम के 6 बजे अनुज के मोबाइल पर उसके दोस्त विनय का कॉल आता है। विनय शहर में अपने कमरे में था। तभी अनुज कॉल उठाता है। अनुज, कहाँ हो तुम सब? तुम अब यहाँ तक पहुंचे क्यों नहीं? हम कब से तुम्हारे घर पहुंच गए हैं। तभी अनुज विनय को सारी बात बताता है। वो तो अच्छा हुआ इन अनोखे मोहल्ले वालों ने हमें अपने घरों में आराम करने के लिए जगह दे दी। तुम्हें दूसरे रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। खैर चल, जैसे ही तुम वहां से निकलोगे मुझे कॉल कर देना। विनय कॉल कट कर देता है। ये बस ड्राइवर भी ना, चलो देखता हूं आखिर कहाँ है ये मोहनपुर गांव का अनोखा मोहल्ला। तभी विनय अपने मोबाइल में इंटरनेट पर मोहनपुर गांव के उस अनोखे मोहल्ले की हिस्ट्री और लोकेशन चेक करता है तो उसके सामने एक आर्टिकल आता है जिस पर लिखा था मोहनपुर गांव का भूतिया अनोखा मोहल्ला। ये पढ़कर विनय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भूतिया मोहल्ला, ये क्या लिखा है इसमें? बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर गांव की एक लड़की मधु अपने गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित एक अनोखे मोहल्ले के निवासी अभय से प्रेम करती थी। एक दिन अभय मधु को भगाकर अपने मोहल्ले में लेकर आता है। अभय, ये सब क्या है? मधु के पिता मोहनपुर गांव के मुखिया हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम मधु को ऐसे भगा कर लाए हो तो वो तुम्हें मार देंगे। दीदी, मैं अभय जी से प्यार करती हूँ और इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ, पर बाबा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते, इसीलिए अभय जी और मुझे अभी शादी करनी होगी। मैं मधु के बिना नहीं रह सकता, मेहरबानी करके हमारी सहायता कीजिए। चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारी शादी इसी समय करवाएंगे। मधु अभय नाम के इस लड़के से प्रेम करती थी और अभय मोहनपुर गांव से थोड़ी दूरी पर इस अनोखे मोहल्ले में रहता था। तभी अनोखे मोहल्ले के सारे निवासी मधु और अभय की शादी की तैयारी कर देते हैं। अब जैसे ही मंडप में मधु और अभय की शादी होने लगती है तभी वहां मोहनपुर गांव का मुखिया बलराम, जो मधु का पिता है, वो कई सारे गांव वालों के साथ वहां आता है और सभी लोगों के हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां थी। अरे रोक दो ब्याह। अरे बाप रे, बाबा आ गए। तेरी इतनी हिम्मत लड़के कि तू मेरी बेटी को यहाँ भगा कर ले आया। अरे गांव वालों, मारो इस लड़के को।
अबे को हाथ लगाने से पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। अरे गांव वालों, इन सारे लोगों को घरों में बंद कर दो। सभी वहां लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है और बलराम के सारे आदमी इस मोहल्ले के सारे निवासियों को उनके घरों में बंद कर देते हैं और सारे घरों को आग लगा देते हैं। इस अभय को भी आग में फेंक दो। तभी बलराम के आदमी जैसे अभय को आग में फेंकते हैं तो मधु भी उसके साथ आग में कूद जाती है और इस अनोखे मोहल्ले के सारे निवासी आग में जलकर मर जाते हैं। उसके बाद से यहाँ के सारे निवासी आग में जलकर मरने की वजह से भयानक भूत चुड़ैल बन जाते हैं, जिसके बाद ये सब दिन में आम इंसानों की तरह इस मोहल्ले में रहते हैं और रात को अपने असली भूतिया रूप में आकर बाहर से आए लोगों को मारते जाते हैं। अरे बाप रे, अनुज और सब किस भयानक जगह पर अटक गए। मुझे अनुज को तुरंत इस अनोखे भूतिया मोहल्ले की सच्चाई बतानी होगी। विनय अनुज को कॉल करता है। इधर अनुज और नेहा उस कमरे में गहरी नींद में सोए हुए थे। अब विनय बार बार अनुज को कॉल करता रहता है। अनुज, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उन सब की जान खतरे में है। रात के 8 बजे अनुज और नेहा नींद से जागते हैं। तभी अनुज अपना मोबाइल देखता है। विनय के इतने सारे कॉल। तभी अनुज विनय को कॉल करता है तो विनय अनुज को उस भूतिया अनोखे मोहल्ले की सारी सच्चाई बताता है। क्या? हाँ भाई, तुम सब जल्दी वहां से निकलो। तभी इधर दूसरे कमरों में सारे चुड़ैल और भूत अनुज के परिवार वालों पर हमला कर देते हैं। सबकी चीखती दर्दनाक आवाजें सुनकर नेहा और अनुज कमरे में खड़े डर के मारे कांपने लगते हैं। ये कहां फंस गए हम? भगवान जी, हमें इन भूतों से बचा लीजिए। हमें मरना नहीं है, भगवान जी, हमें बचा लीजिए। अनुज जी डरिए मत। मेरे गले में ये जो धागा है ना, ये मुझे एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा ने दिया था। बचपन में मुझ पर एक भूत का साया हावी हो गया था, तब से ये धागा मेरे पास है। तभी नेहा उस धागे को निकालकर उसके 2 टुकड़े करती है और एक हिस्सा अनुज के हाथ पर बांधती है और दूसरा अपने हाथ पर। अब इस चमत्कारी धागे की वजह से ये सारे भूत हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी दोनों कमरे से बाहर आते हैं तो बाहर उनके परिवार वालों की लाशें पड़ी थी, जिन्हें भूत और चुड़ैलों ने मार दिया था। ये क्या हो गया? भागो नेहा। दोनों दौड़ते हुए बाहर आते हैं तो बाहर उनके सामने सारे भूत और चुड़ैल सब खड़े थे। अरे इतने सारे भूत, इतने सारे भूत, इतने सारे भूत। तुम्हारे साथियों को तो हमने मौत के मुंह में पहुंचा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तभी एक भूत जैसे ही दोनों पर हमला करता है तो उनके करीब आते ही वो भूत हवा में उड़कर दूर पीछे जा गिरता है। ये क्या हो रहा है? अनुज जी, इस चमत्कारी धागे की शक्ति से ये भूत हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। भागिए यहाँ से अनुज जी। तभी दोनों गेट की तरफ भागने लगते हैं और सारे भूत उनके पीछे भाग रहे थे। पकड़ो इन्हें। भागिए अनुज जी। तभी दोनों जैसे ही गेट के करीब आते हैं तो एक भूत अनुज को एक लोहे की सरिया फेंक कर मारता है, जिसके बाद वो सरिया अनुज के पीठ में घुस जाती है और अनुज जैसे ही नीचे गिरता है तो उसके हाथ से वो चमत्कारी धागा खुलकर उड़ जाता है और नेहा गेट के बाहर निकल जाती है। अनुज जी, उठिए जल्दी, अनुज जी। तभी एक चुड़ैल अनुज का पैर पकड़ लेती है। अनुज जी। भागो भागो नेहा, यहाँ से भागो। तभी सारे भूत चुड़ैल अनुज को मार देते हैं। ये देखकर नेहा वहां से भागने लगती है और सारे भूत चुड़ैल नेहा के पीछे भागने लगते हैं। बचाओ। तभी नेहा मोनपुर गांव की ओर भाग जाती है। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या नेहा अपने पति का बदला इन भूतों से ले पाएगी, या ये भूत आगे भी किसी और इंसानों को अपना शिकार बनाएंगे, या फिर नेहा इन भूतों का अंत करने के लिए कुछ करेगी? अब ये सारी बातें अगर आपको जानना है तो आपको कमेंट बॉक्स में इस कहानी के लिए दूसरा पार्ट लिखना होगा, जिसमें आपको इसके आगे की सारी कहानी पता चलेगी।